सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि लखदाता जी के माता पिता ने कितनी भक्ति और सेवा की थी, जो लखदाता जैसे अवतारी पुत्र या पीर उनको प्राप्त हुए। तो लखदाता के वालिद वालिद मतलब पिता का नाम जैनुल आबिदीन था। लखदाता जी की पीढ़ियां 11 पीढ़ियां अगर पीछे ले जाएं, उनके पिताजी 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 इस तरह से, तो हजरत अली तक जाके मिल जाती हैं। हजरत अली, हजूर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा और हजूर मोहम्मद के जवाई थे वो हजरत अली, तो उनकी बेटी के शौहर थे। तो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उतरा, तो उनके पास जो ज्ञान है आगे उनके पिता के पास या दादाजी परदादाजी के पास, वो रूहानी फैज़ और रूहानी ज्ञान है अल्लाह के कलाम का, जो सीधा पाक जन्नत से उनके ऊपर उतरा था। वो नबी थे, पैगंबर थे, अवतारी थे, संत थे। तो लखदाता जी के जो पिता जैनुल आबिदीन है, वो हजूर मोहम्मद की दरगाह शरीफ या खानका पे सेवा करते थे 22 साल, और अल्लाह का जिक्र करते थे, मतलब बैठ के सिमरन करते थे। और खिदमत खलक, वहाँ उनको सलाम करने आने वाली गुरु प्यारी साध संगतों की सेवा में रहना, उस दरबार की सेवा में रहना, और साथ में जिक्र करना, जिक्र मतलब सिमरन करते रहना और सेवा करते रहना। तो धीरे 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 ऐसे सेवा सिमरन से जब उनका नफ्स बिल्कुल पाक पवित्र हुआ, तो जब हमारा मन काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित हो जाता है, तो हमें फिर जो भी गुरु चाहे सपने में बोले, चाहे हमें इंट्यूशन हो, वो सारा कुछ सत्य होता है। और इन फ्यूचर जो होने वाली घटनाएं होती है वो भी हमें पता चलनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद सिर्फ आंखों का एक इशारा भी हम समझ जाते हैं गुरु का और उसकी वाइब्रेशंस को, कि मेरे गुरु अभी यहाँ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसका नफ्स बिल्कुल पाक हो जाता है। तो एक होता है अमल, एक होता है अमर। अमर होते हैं कि जो जिसका मन सेवा सिमरन से, काम क्रोध लोभ अहंकार से परे हो गया, शुद्ध हो गया, पाक हो गया, उसको अमर होते हैं। उसको अवतारी लोग, नबी लोग, परमात्मा, जग गुरु एक सांकेतिक भाषा में भी उससे बात करता है, जिसको वो कैच कर लेता है और ओरिजिनली वो सच होती है, क्योंकि काम क्रोध लोभ अहंकार से उसका मन रहित हो चुका है और पाक हो सकता है, अंतःकरण साफ हो चुका है। और उसके बाद वो ब्लेस्ड हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तो तब उस पे पैगंबरी वाणी उतरनी शुरू होती है, अल्लाह खुदा से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। ये पैगंबरों के साथ होता है। पैगंबर मतलब अवतारी, अवतारों के साथ, जिसको हम सनातनी लोग अवतार कह देते हैं। तो जैसे ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम, डेविड, इब्राहिम, यूसुफ, नूहा, ये सारे नबी हैं, पैगंबर माने गए, जिन पे अल्लाह का पैगाम उतरा। तो ऐसे की पीर लखदाता जी के वालिद जैनुल आबिदीन, जिन्होंने सेवा सिमरन से अपने नफ्स को पाक किया, तो और जिस पे फिर हजूर मोहम्मद का उन पे अमर हुआ कि आप ख्वाब में जाके आप मुल्तान शरीफ में जाएं, वहाँ लोगों को तरीकत मार्फत हकीकत की राह पे पीरी मुरीदी सुफियाना इस राह पे चलाते हुए गाइड करें, जिससे उनको पाक जन्नत नसीब हो। अपना चोला छोड़ने के बाद ये नूर आत्मा का उस हजूर परमात्मा से, ये हीर अपने मुर्शद रांझे गुरु से उसका मिलन हो, ऐसा ज्ञान जाके आप खिदमत खलक गुरु प्यारी साध संगत को, अल्लाह को किससे निस्बत और अकीदत, प्यार और मोहब्बत रखने वाले संगत सवालियों को जाके प्रदान करें। तो पीर लखदाता जी का अवतार ऐसा ही नहीं हो गया था। उनके पिता की पहले 22 साल, माता भी उनकी
अल्लाह वाली थी, हाफिज थी, पूरा कुरान शरीफ जानती थी, सेवा सिमरन वाले थे और हमेशा अपने पिता जालू लाबिद्दीन के धर्म कर्तव्य में उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो संत मत होते हैं, जैसे गुरु रविदास जी थे, उनकी पत्नी उनके बिल्कुल अनुकूल उनके धर्म कर्तव्य में हर जगह पे साथ देते थे। गुरुओं की, संतों की बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो उनके अनुकूल हो गए, उन्होंने उनका धर्म कर्तव्य में पूरा साथ दिया, और बहुत सारी प्रतिकूल भी थी उनसे। तो खैर उनकी अनुकूलता अपने पति के प्रति, और खुद भी वो अल्लाह वाले थे। तो पिता जालुल आबिदीन और ने 22 साल की जो सेवा सिमरन भक्ति वहां पे की, इबादत की, सच्ची निस्बत और अकीदत मतलब श्रद्धा और विश्वास से खिदमत खलक मतलब वहां आने वाली संगतें जो अल्लाह को सज्जा और नबी की उम्मत पे पस्तन पाक पे या नबी पे दरूद अदा करना और वलियों को या पैगंबरों को सलाम करना। तो उनकी खान का बारगाह मतलब दरबार, जियारत मतलब दर्शन। हम ये उर्दू फारसी के शब्द इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट करके पंजाबी में बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हें पूरा लेक्चर और ये प्रवचन समझ आ सके। तो वो जहाँ जाके जो लोग भी वहाँ जियारत करने आते थे खान का बारगाह में रोज़ा शरीफ पे, तो उनकी वो सेवा करते थे, चतर चोले चढ़ाना, शनान कराना, तरीकत हक सच की राह पे चलाना, रूहानी फैज़, इल्म, बयान, जिक्र करने, अल्लाह के बयान देने। तो इस पे खुश होके हजूर मोहम्मद ने उन पे अमर किया था। तो 22 साल की सेवा सिमरन भक्ति के बाद उनको लखदाता जी जैसे पुत्र मिले थे, जो आते ही अवतारी थे। आंखें नूरादाई की अंधी थी, ठीक कर दी। कनक के दाने कतम्ब के दिए, तो हीरे मोती जवाहरात बन गए। लाला वाले पीर उन्होंने 53 ईयर्स का उनका अवतार था, उसमें चमत्कार ही चमत्कार, रहमते ही रहमते, करामाते ही करामाते, और अपने रूहानी फैज इल्म से बड़े बड़े कामिल मुर्शद से उनमें ज्ञान और सेवा की इतनी भावना थी कि पीर गौस पाक जी से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, चिश्ती घराने से भी कर लिया, और शहाबुद्दीन सौरवर्दी ऐसी मुरीदी अल्लाह के वली हैं, खुद भी वलायत से नवाजे हुए हैं, पर फिर भी जब मुरीद बने, चेले बने, सेवक बने, और ऐसी जिज्ञासा, ऐसी मुमुक्षुता अपने गुरु के प्रति, उनकी सेवा और उनके ज्ञान के प्रति रखी कि शहाबुद्दीन सौरवर्दी से भी सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब भी उनकी ज्ञान पाने की, सुनने की, लेने की, सेवा की जो भावना थी इतनी असीम थी। तो फिर बाबा फरीद जब चेला इतना काबिल होता है, तो ये रूल होता है कि इस गुरु से इसकी पूरी तालीम हो चुकी है, ये और भी तालीम हासिल कर सकता है, तो इसको और भी गुरु ब्लेस्ड करके थापड़ा। जैसे हम देखते हैं अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या ली, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा भाव, सेवा भाव, उनके प्रति निष्ठा, शरणागति इतनी थी, गुरु ने कहा तू इतना काबिल है, आगे जा। इंद्र के पास गया, दिवास्त्र पाए, इंद्र से भी सारे दिवास्त्र पा गए, फिर भोलेनाथ के पास गए, पशुपति आस्त्र पाए। तो ऐसे ही लखदाता जी में ये काबिलियत थी, ऐसी सेवा, ऐसा इश्क अपने मुर्शद और बुजुर्गान और दीन के प्रति था। बचपन से ही वो हाफिज थे और अलिफ बे से टे ये पढ़ाई तो पहले ही जानते थे, फिर भी उन्होंने की। तो बाकी रूहानी फैज इल्म उन्होंने कामिल मुर्शदों से, वलियों से, अल्लाह की विलायत होने के बावजूद भी प्राप्त किए, उनकी मानताएं हैं। लेकिन बात हो रही है उनके मुर्शद, तो उनके मुर्शद, उनके वालिद भी इमाम थे जिनको ड्यूटी लगाई गई थी, और इमाम होने के साथ साथ उन्होंने हजूर मोहम्मद जी की दरगाह पे 21 साल सेवा सिमरन का उनको फल मिला, जो लखदाता जी के जैसे पुत्र उनके घर में अवतरित हुए, और लोगों को उन्होंने नेकी का, शांति, अमन, भाईचारा, सुकून, प्रेम की भाषा को सिखाया। तो ये था फिर लखदाता जी के पिता, वालिद और वालिदा मतलब माता और पिता की 22 साल की सेवा सिमरन भक्ति का फल था, जो उनको लखदाता जी लाला वाले सैयद अहमद सखी सरवर सुल्तान, जिनके पीर खानो पीर, पीर चिश्ती, पीर कादरी, पीर सौरवर्दी, इतने सारे नाम हैं उनके, इतने सारे
कल मैं उनके साथ, और उतनी ही निमानगी है उनमें, उतनी ही निम्रता है उनमें, जितनी उनकी बड़ी पोस्ट थी उतने ही ज्यादा वो निमाने थे, उतनी ही मिठास, शांति, भाईचारा, अमन, सुकून, दानी, प्रेमी, करुणा में सब गुण थे उनके पुत्र में, क्योंकि उनके माँ बाप की इतनी बड़ी सेवा और भक्ति पीछे खड़ी थी। जय हो।